हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो होपफुली आपका जो आज आरबीआई असिस्टेंट प्री का एग्ज़ाम था जिस शिफ्ट में भी था अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि शिफ्ट वाइज में अच्छे अटेम्प्ट क्या थे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपको पता चलेगा। एंड में ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले 11 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको थोड़ा देखते हैं। उसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 8 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन भी पूछा गया था 5 क्वेश्चन। फ्रेज रिप्लेसमेंट था, पारा जंबल पूछा गया था और स्पेलिंग मिस्टेक वाला भी 4 क्वेश्चन था। कॉलम बेस्ड 3 क्वेश्चन, ये थोड़ा नया था। तो इंग्लिश का लेवल जो था वो ईज़ी था आपका। और इसमें अगर आपने 26 से 28 अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका अच्छा अटेम्प्ट है। नाउ कमिंग टू द क्वांट सेक्शन, जो आज के आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम में सबसे इजी सेक्शन था वो क्वांट था। क्योंकि क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के देख सकते हो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। और रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। और इसके अलावा डीआई बहुत इजी था, लाइन ग्राफ वाला था जिसमें आपको फास्ट कैलकुलेशन करना था। इसके वाला अरिथमेटिक वेस्ट जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो भी इजी टू मॉडरेट थे, 10 क्वेश्चन थे। तो टोटल 35 क्वेश्चन ये भी इजी लेवल का था। तो इसमें अगर आपने 29 टू 32 अटेम्प्ट किया तो ये आपके अच्छे अटेम्प्ट है। अब आते हैं रीजनिंग सेक्शन में फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें आपको पजल पूछे गए थे। फ्लोर बेस्ड पजल था, 8 फ्लोर था, उसके 5 क्वेश्चन थे। बॉक्स बेस्ड पजल था, 7 बॉक्स, 5 क्वेश्चन। इसके अलावा मंथ एंड डेट बेस्ड पजल था, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। तो ये भी इजी लेवल के पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, तो बहुत जल्दी आपका बन जाता। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट में सैलोगिज्म के 5 क्वेश्चन थे, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग 5 थे, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, मिक्स सीरीज के भी 5 क्वेश्चन थे। तो ऑड वन आउट, ये मिसलेनियस में भी इजी इजी क्वेश्चन ये सब भी थे। तो टोटल 35 थे। तो आपने अगर इस शिफ्ट में अगर 31 टू 33 अटेम्प्ट किया तो ये आपके अच्छे अटेम्प्ट है। और अगर आज फर्स्ट शिफ्ट में आपने 89 टू 95 अटेम्प्ट किया है तो ये आपकी गुड अटेम्प्ट है। होपफुली आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट शिफ्ट 11 अप्रैल को जो पेपर हुआ था। अब आते हैं 11 अप्रैल के जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर का लेवल कैसा था। तो इसमें इंग्लिश में जो थे रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 8 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट पूछा गया था, क्रैब स्टोरी था उस पे पूछा गया था 6 क्वेश्चन। इसके अलावा पारा जंबल के 3 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, वर्ड यूजेज ग्रुप का 1 क्वेश्चन था, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 क्वेश्चन थे और स्पेलिंग मिस्टेक वाले 4 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश का कैसा लेवल था? इंग्लिश का जो लेवल था वो ईजी था। और अगर आपने 26 से 28 अटेम्प्ट किए तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब आते हैं क्वांट पे। क्वांट बहुत ईजी था। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन थे, फ्रैक्शन वाले थे 12 क्वेश्चन। इसके अलावा डीआई, टेबुलर डीआई था, बहुत ईजी था, फास्ट कैलकुलेट करना था। इसके अलावा इसमें कैसलेट पूछा गया, दूसरा सरप्राइजिंग था, 3 क्वेश्चन कैसलेट के थे। इसके अलावा अरिथमेटिक बेस्ड जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है वो 10 क्वेश्चन थे, उसमें प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, एसआईसीआई के क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज भी इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 से 32 अटेम्प्ट किए तो ये आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो है मंथ एंड डेट बेस्ड पजल था, 5 क्वेश्चन, स्टैक बेस्ड पजल था और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट थी जिसमें 8 पर्सन थे, सब इनसाइड फेस कर रहा था। तो 15 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा सिलोजिज्म के 4 क्वेश्चन, वर्ड सीरीज के बहुत इजी 5 क्वेश्चन थे, न्यूमरिक सीरीज भी पूछा गया था जो कि बहुत इजी होता है, 5 क्वेश्चन उसके थे, डायरेक्शन डिस्टेंस 3 थे, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, मिसकेलेनियस के इजी इजी क्वेश्चन 35। तो अगर आपने रीजनिंग में 31 से 33 के बीच अटेम्प्ट किया तो ये अच्छा है, अटेम्प्ट माना जाएगा। तो 11 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में अगर आपके टोटल टाइम 88 टू 95 के बीच में है तो दिस इज़ द गुड अटेम्प्ट और होपफुली आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो अगर आपका ये अटेम्प्ट है तो आपके आरबीआई असिस्टेंट प्री करने क्लियर करने का बहुत हाई चांसेस है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं 11 अप्रैल का जो थर्ड शिफ्ट का था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले इंग्लिश को देखते हैं। तो इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 9 क्वेश्चन थे, एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन, सेंटेंस फिलर का से 6 क्वेश्चन था, पारा जंबल था इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक वाले 5 क्वेश्चन और मैथ्स द कॉलम पूछा गया था जिसके 2 क्वेश्चन थे। तो टोटल 30 क्वेश्चन थे और पेपर का लेवल ईजी था। तो अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 25 से 27 अटेम्प्ट है थर्ड शिफ्ट में तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट में आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे और 15 क्वेश्चन बहुत इजी थे। इसके अलावा रॉन्ग नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन था और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 10 था और टेबुलर डीआई था, बहुत इजी था, उसको कैलकुलेशन करना था फास्ट में। तो क्वांट भी बहुत इजी था। तो अगर क्वांट में आपके थर्ड शिफ्ट में अटेम्प्ट 30 से 33 के बीच है तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब रीजनिंग पे आते हैं।
रीजनिंग में डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था, 7 पर्सन थे, उसका 5 क्वेश्चन था। पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट इजी वाला 5 क्वेश्चन थे। डे बेस्ड पजल था, 5 क्वेश्चन इसके, तो टोटल 15 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का था। इसके अलावा सर्टेन नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट एक एक्स्ट्रा इसमें 5 पूछा गया था पजल अरेंजमेंट का ही, तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे पजल अरेंजमेंट से। इसके अलावा नंबर बेस्ड सीरीज था, 5 5 मार्क्स का। इनइक्वालिटी का इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। इसके अलावा मिसकेलेनियस क्वेश्चन थे, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थर्ड शिफ्ट में, तो इजी था वो। और कोड बेस्ड वैलिड क्वेश्चन एक था। तो टोटल 35 में अगर आपके अटेम्प्ट रीजनिंग में 30 से 33 रहे थर्ड शिफ्ट में, तो आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ओवरऑल पेपर का जो लेवल था इजी था। अगर 88 टू 94 अटेम्प्ट है आपका, तो भी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। होपफुली आपका जो भी शिफ्ट में था आपने अपना बेस्ट दिया होगा, लेकिन आपका जैसा भी पेपर गया हो अब उसको भूल जाओ। अब मेंस की प्रिपरेशन करने लगो। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए बहुत सारी नई वीडियो लाऊंगा। अरिथमेटिक टॉपिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के आपके लिए लाऊंगा, जो आपको आरबीआई असिस्टेंट मेंस क्लियर करने में हेल्प कर सके। और अगर अभी आप कंफ्यूजन हो कोई कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ विल डिपेंड कि जब 13 तारीख को एग्जाम होने वाली है उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अभी से उतना दिमाग यूज मत करो। अभी जाके घर जाके थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा फ्रेश करो अपने आप को, थोड़ा एंजॉय करो। फिर कुछ दिन का ब्रेक लेके फिर से आरबीआई असिस्टेंट मेंस के प्रिपरेशन में आप जुट जाना। तो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग आरबीआई असिस्टेंट, और जो भी और एग्जाम आने वाली है। होपफुली आप लोग इस ईयर एक सिलेक्शन पक्का लेके रहोगे। ऑल द बेस्ट।